Hello class, our next exercise बेटा एक्सरसाइज 9.4 यहाँ पे है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बेटा अगर मुझे यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है तो देखिए प्रिंसिपल मेरे पास क्या आ जाएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है इंटू 100 अपॉन में रेट इंटू टाइम। ठीक है, अब मुझे यहाँ से रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन क्या, यहाँ क्या बचा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, नेक्स्ट देखिए टाइम, मुझे अब यहाँ से टाइम निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ओके क्लियर बेटा। तो यहाँ से मेरे पास 4 फॉर्मूलाज ड्राइव हुए हैं। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब बेटा जो अमाउंट होता है ए, वो क्या होता है, जो मेरा प्रिंसिपल होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। और यहाँ से अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एस आई। ठीक है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे, ए माइनस पी। ठीक है, पी ए, देखो एक आपको ये वर्ड दिखाई देगा, इसका मीन्स होता है पर एनम। ओके, so next beta our exercise 9.4 question number first, find the simple interest on 10,000 for 1 year at 5% per annum। बेटा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, आपको प्रिंसिपल दे दिया, टाइम भी दे दिया और आपको क्या दे दिया, रेट भी दे दी। तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है प्रिंसिपल इंटू रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो देखिए मेरा ऐसा ही यहाँ पर आ गया, प्रिंसिपल मैं आपको डायरेक्ट करके बता रही हूँ बेटा। प्रिंसिपल है मेरा 10,000, रेट है 5, टाइम है 1 ईयर और अपॉन 100। 20 से 20 कट आउट हो गई, 100 5 ज़ा 500 रुपीज़। दैट इज़ माई सिंपल इंटरेस्ट। ओके, second question, at what rate percent will rupees 350 amount to 455 in 3 years। रेट पूछिए अब आपसे, यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया 3, आपको 350 और अमाउंट दे दिया बेटा, यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया है। ओके, अमाउंट आपको दे दिया। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या होगा, टाइम दे रखा है उसने मुझे 3 ईयर, प्रिंसिपल दे रखा है उसने मुझे 350, अमाउंट दे रखा है उसने 455। तो एसआई क्या होता है, मेरे पास एसआई नहीं है बट अमाउंट है। एसआई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 455 और प्रिंसिपल है 350। तो आपके पास जो एसआई है वो बेटा कितना आ गया, 105। ओके, अब मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, रेट का फॉर्मूला मैंने आपको पता है, डिराइव हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप उसको लिखोगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से देखिए आर निकालना है हम, तो एस आई मल्टीप्लाई 100 और पी मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ पे आ जाएगा जो एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 10। तो ऐसा ही मेरे पास आया 105 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 350, मल्टीप्लाई टाइम है 3। मैं इसको कट आउट कर दूंगी, 0 0। देखिए यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब देखिए 7 1 ज़ा 7 और यहाँ 7
5 जा 35, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 पर एनएम। ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बेटा, विनय डिपॉजिट्स ₹4000, यानी 4000 प्रिंसिपल है, रेट भी दे दी और क्या दे दिया उसने, टाइम भी दे दिया। आपसे पूछा है इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लिखोगे SI, मैं आपको डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ बेटा। SI प्रिंसिपल है 4000 और रेट है आपकी 7, टाइम है 40/100। 2 0 से 2 0 कट आउट हो गई। देखिए 7 4 जा 28 और 28 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1120 आएगा। आई थिंक आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेहा borrowed ₹7500 from her friend and after 2 years she returned 10,000। नेहा अपने दोस्त से 7,500 रुपीज़ लेती है और उसको 2 साल बाद रिटर्न कर देती है 10,000 रुपीज़ टू हर एज फुल पेमेंट विद इंटरेस्ट। तो पूरा पेमेंट वो इंटरेस्ट के साथ कर रही है। तो उसने अब मेरे से रेट पूछा है बेटा, देखो, यानी उसका प्रिंसिपल हो गया कितना 7500, टाइम भी उसने दे दिया 2 ईयर, अमाउंट देखो कितना है 10,000। अब मेरे पास जो SI है सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, SI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस प्रिंसिपल है 7500। तो ये हो गया बेटा यहाँ पर 2500। ठीक है, ये मेरे पास आ गया SI। अब मैं रेट निकाल दूंगी। रेट का फॉर्मूला देखो यहाँ से निकल जाएगा, मैंने आपको बताया था SI मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। SI मल्टीप्लाई बाय 100 और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4744 ₹50 वैसे फॉर 4.5 years एंड 4% annum। अब देखो बेटा यहाँ पे 4.5 है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये आपको यहाँ पर देखिए 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 9/2। तो आप इसको लिख दोगे 9/2 से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको। तो ऐसा ही हो जाएगा बेटा आपका 4744.50 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 9/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 9/2 है और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी 100। जो SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन क्या होता है 100। तो जब हम इस ज़ीरो को डेसिमल को हटाएंगे तो 2 0 और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, और अब आप इसको सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन बेटा। सिक्स क्वेश्चन में ए फार्मर बोरोड ₹24,000 एट 9% इंटरेस्ट पर एनम। एक जो किसान है वो बोरोड कर रहा है 24,000 रुपीज़, उसकी रेट है 9% और द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यानी टाइम दे दिया उसने 2 ईयर्स। 2 साल के बाद वो डिक्लेयर कर रहा है हिज अकाउंट बाय पेइंग 25,000 एंड ए काउ। तो फाइंड ए कॉस्ट ऑफ काउ, तो हमें गाय की जो कीमत है वो बतानी है। तो देखो पहले तो मैं ऐसा ही निकाल दूंगी बेटा, ऐसा ही निकाल दूंगी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया ऐसा ही। अब अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल मेरे पास 24,000 है और SI मेरा निकल जाएगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा अमाउंट। अब देखो जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 25,000 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए मैं आपको करके बता देती हूँ बेटा।
फर्स्टली मैं पहले अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकाल देती हूँ। तो प्रिंसिपल है 24,000, रेट है 9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। जब आप इसको सोल्व करोगे 2 0 से 9 2 से 18, 18 को 24 से जब मल्टीप्लाई करोगे और एक ज़ीरो है तो ये आ जाएगा रुपीज़। ठीक है, अब आपको ये आपके पास आ गया SI। अब आपको अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल है आपके पास 24,000 और ये है 4320। तो ये आपके पास आ जाएगा 28,320। अब देखो टोटल आपके पास रुपीज़, आपको कॉस्ट ऑफ काऊ पूछी है तो कॉस्ट ऑफ काऊ हो जाएगी अमाउंट में से आपको ये जो 25,000 उसने क्वेश्चन में बोला है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 28,320 माइनस 25,000, तो ये है 3,320 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ काऊ। क्लियर बेटा? Next, all questions try to solve in your rough notebook, then I will send you answers because now our chapter number जो 9 है वो complete। ठीक है, in our next video we will start our next chapter. Okay, thank you to all.